पानी में आया दिल को ये नहीं पानी में कट प्यास लखियों का मिला जब सागर से प्यास लखियों का मिला जब सागर कटका जिसको पानी की खातिर इस जमाने में कटका जिसको पानी की खातिर इस जमाने में। परीक्षित कहते हैं भगवान आपने मुझे उनके दूसरे भाई के बारे में कल बता रहे थे और बताते बताते चुप हो गए। उनके बारे में मुझे विस्तार से बतलाइए। सुखदेव मुनि कहते हैं परीक्षित प्रियव्रत जिसने अपने जीवन में अच्छा व्रत धारण किया वो प्रियव्रत। प्रियव्रत बड़ा ही तेजस्वी और यशस्वी राजा था। प्रियव्रत के संतान हुई आग्निद्र के हुए नाभि और नाभि के हुए ऋषभ। जिस प्रकार से हमारी 24 अवतार है ऐसे ही जैन धर्म में 24 तीर्थ करते हैं। जिनके घर में आने से घर के समान हो जाए वो तीर्थ कर। हमारे नहीं वो धर्म भी बस अलग अलग ऋषभ देव की आदत थी कि वो रोज अपने परिवार के सदस्यों को पास में बिठाते, परिवार के सदस्यों को अपने पास में बिठाकर रोज सत्संग किया। लाल यति 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड्यते प्राप्ते तु षोडश वर्षे मित्र व्यवहार आचर्यते। कि जब तक बालक 5 वर्ष का है उसका लाला ताड़िए तो 10 वर्ष उसकी उम्र 10 वर्ष हो जाए तब तक आप उसे डांट सकते हैं। पर जब 16 वर्ष का हो जाए तो आपको उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। ऋषभ देव अपने पुत्रों को बिठा सायंकाल में रोज सत्संग किया। क्योंकि हमारे जीवन में केवल पढ़ाई नहीं, हमारे संस्कार भी महत्वपूर्ण होते हैं, हमारा आचरण। कोई बुजुर्ग आया उसे देखकर खड़ा होना, नमस्कार करना, ये पढ़ाई नहीं, आपके घर के संस्कार आपके घर के संस्कार ये आपको सिखाएंगे कि कोई बुजुर्ग आए तो उसका सम्मान करो, उसके चरण छूओ। इसके बाद वह ऐसे सुंदर संस्कार बतलाया गया। पुत्रों को आदरित किया, पुत्रों से पूछने लगे कि बच्चों तुम आखिर जन्म लिया है, इसका प्रयोजन कारण क्या है? तो पुत्र कहते हैं पिताजी सुबह उठते हैं, रोज के हम नित्य कर्म जो भी हमारा रोज का कर्म है वह बड़े आनंद से प्रेम से करते हैं। और रोज नित्य कर्म करने के पश्चात पूजा पाठ करने के पश्चात, पूजा पाठ कौन सी, वो 2 मतलब 2 मिनट याद करते हैं, फिर अपने नित्य कर्म में हम लग जाते हैं। प्रजा का काम हुआ, राज्य की व्यवस्था देखना, उन काम में लग जाता है। सायं होती है और भोजन करते हैं, थोड़ा ये वो काम किया, फिर हम सीधे सो। कहा तो तुमने क्या इसी जन्म लिया? क्या तुमने जन्म ये सभी करने के लिए लिया है? तुम्हें जन्म लिया है सुमिरन करने, भगवान के नाम का भजन करने। पुत्रों ये सृष्टि का जीवन का मुख्य कारण यही है कि तुम सुमिरन भगवान के नाम को जप उनका जब तक तुम सुमिरन व्यवहार आचरण नहीं करोगे पुत्रों, कुछ भी तुम्हारे जीवन में संभव नहीं। पहला जीवन में यही कर्म है, सुमिरन करो, उसके नाम का जप। ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को बड़ा सुंदर संदेश प्रदान किया।
भजन करने हेतु, भगवान का नाम जप करने हेतु, जिसके कारण से उनके 89 पुत्र उसी समय विरक्त, 89 पुत्र उसी समय वह उसी समय भगवान के भजन में लगे। उनका एक पुत्र वह था भरत। केवल भरत नाम का जो सुल्तान, भरत नाम का जो पुत्र था, उसको उन्होंने राज्याभिषेक करके राजगद्दी पर बैठा दिया, ताकि वह भजन से एक तो हो जो राज, तो भरत को बैठा दिया। भरत अपने अच्छे से राज्य इत्यादि करने लगा, राज्य की व्यवस्था संभाला। कुछ समय बाद भरत को लगा कि मेरे पिता कितने सुसंस्कारी थे, जिन्होंने मुझे संदेश दिया और मेरे भाइयों को बात समझ आ गई, और मैं राज्य कर रहा हूं, नहीं मैं भी भजन करूंगा। ये मन में विचार करके भरत ये विचार करके अपने पुत्र सुमति को राज्याभिषेक पर बैठाते हैं, राज्याभिषेक करते हैं और खुद भजन करने के लिए भरत पहुंचते हैं सीधे। यह विचार मन में यह जागृति करके भरत दामोदर कुंड के पास पहुंचते हैं। दामोदर कुंड जाकर अपनी तपस्या के लिए उसके जल में चले कंठ तक जल में रहकर तपस्या करने आराम से जल के अंदर खड़े रहकर तपस्या या भगवान का नाम जाप करने से वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। तत्पश्चात आज आराम से तपस्या में लीन थे, कर रहे थे। इतने में उन्होंने देखा कि एक हिरणी सामने से दौड़ती हुई आ रही है। हिरणी दौड़ती हुई आई और दौड़ती आते पीछे शेर था, और जो हिरणी थी वो गर्भवती, उसने छलांग लगा दूसरी ओर जाने लगी। कूद तो गई, और उसका जो बच्चा था गर्भ जन्म ले लिया। दूसरी ओर हिरणी पहुंची तो प्रसव पीड़ा के कारण मृत्यु हो गई, वो जी न सकी। भरत जी ने देखा कि मेरा सबसे पहला धर्म तो ये है कि मैं इसकी जाकर रक्षा करूं। तो वो जल में से उस बच्चे को, बालक को निकाल कर लाकर अपने बाहर रखा। उसके पास में सूखे सूखे पत्ते लिए उन्हें जलाया। उन पत्तों को, सूखों को जलाकर तपित करके उसको आंच, जिससे उसको ठंड ये उन्होंने किया। यहाँ फिर थोड़ा उसके भोजन की व्यवस्था कर, थोड़ा बहुत भोजन उसे यहाँ फिर वह अपने जल में गए तपस्या कर। फिर याद आया कि अरे कोई खा गया, तो फिर वापस बाहर निकल कर आए उसका ध्यान रखने के लिए। अब तपस्या में जैसे ही जाए कि भरत को याद आया उस हिरणी के बच्चे की, तो मन लगने गया। अब तपस्या नहीं, अब मन रहा है उसमें। अंदर जैसे जाए, अरे उसके कुछ हो गया, उसकी लग गई तो उसकी कुछ ये वो, तो मतलब उसी की याद। धीरे धीरे 24 घंटे का वजन था वो उनका 1 मिनट, 1 मिनट में वजन नहीं कर पाता। भूल दूर इसके तत्पश्चात वह याद कर रहे थे। अब याद और सुमिरन केवल उसी।
एक दिवस हिरणों की टोली आई और वो हिरण का बच्चा उनके साथ में चला गया। पर भरत जी के तो अब भी वही चीज, वो क्या खाएगा, कैसे रहेगा, क्या करेगा, कैसा जीवन होगा, अब भी उसी की याद है उनको। जिसका कारण स्वरूप यह हुआ, जिसका परिणाम यह हुआ कि अंत समय में जब मरे तो उनको याद था हिरण का बच्चा, इसलिए जो उनको अगला जन्म मिला वो मिला हिरण। अब सभी से अलग अलग, सब खाए सूखी घास, हरी घास, हिरण जी ने कहते इसमें तो जीव है, मैं जीव को कैसे खाऊं? उनको वो अपना जन्म याद है। इसके पश्चात जंगल में आ गया। भरत जी को सागर बढ़ना लिखा होगा तो मर जाएंगे और जीना होगा कोई हमारा नहीं। आग लगी उसी में उस हिरण की। तीसरा जन्म फिर मिला है एक अंगिरस ब्राह्मण के यहाँ पर 4 संतानें थी, दो छोटे एक जैसे जुड़वा, उनमें छोटे ही छोटे भरत, और भाग्य से फिर नाम पड़ा है भरत। राम के चेहरा निखार, चेहरे पर सुंदरता, चेहरे की आभा अलग ही दिख रही है, अलग ही झलक चेहरे पर। तो पिता ने कहा यह ब्राह्मण अच्छा है, मतलब मेरे घर में इतना सुंदर बालक ने जन्म लिया, अब मुझे आनंद की अनुभूति है, इसे अच्छा कर्म कांड सिखाऊंगा और बड़े बड़े से ये भजन सुमिरन करेगा। भरत जी बड़े पिता ने गायत्री मंत्र सिखाया। हमें अपने बच्चों को, चाहे हम किसी भी जात कम से कम अपने बच्चों को गायत्री मंत्र सिखाना ही चाहिए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वह हमें बताना चाहिए। इस मंत्र का उच्चारण पिता ने बताया। भरत जी ने पिता को मंत्र 3 महीने बाद याद था जरा सब कुछ, पर सुनाया नहीं। कहा अगर आज मैंने इनको मंत्र सुनाया तो ये कल कहेंगे शांति याद करो, परसों कहेंगे वो पूजा याद करो, फिर कहेंगे वो पाठ याद करो। मैं नहीं, फिर मैं भगवान का नाम नहीं। तो मंत्र याद। पिता ने कहा मैं तो सोचा यह कोई अच्छा ज्ञानी तपस्वी होगा, पर ये तो बिल्कुल जड़, एकदम जड़। तो नाम पड़ गया जड़। पिता सिखाते सिखाते रह गए, पर नाम नहीं लिया। तो वह दुखी होकर पिता अंत में मृत्यु को प्राप्त। अंत में पिता मृत्यु को प्राप्त दुखी होकर। अब भाइयों ने अच्छा व्यवहार किया का कुछ करता तो है नहीं, केवल पढ़ा। ये किसी काम का नहीं है, काम का ढाई तो निकाल दिया करता नहीं। ऐसा कर हमारा खेत है, वहां पर फसल बोई है, तो ध्यान रखना वहां कि चीड़ी और कोई पक्षी और ना आ जाए। ठीक है पक्का। अब हाँ भरत जी तो चिड़ियों को बुलाने लगे, आओ चिड़ियों चुगो चुगोरी खेत, राम जी री भूमि राम जी रो खेत। चिड़ियों ने अपने पूरा उसको चुग लिया। भाई आई एक काम दिया, वो भी नहीं दिया, जा निकल निकाल। अब ये भाइयों से भी अलग खाने को देते सूखा रूखा भोजन, बचा हुआ भोजन, फिर भी भरत जी हष्टपुष्ट।
क्योंकि तुलसी बीरवा बाग की सींचत ही मुरझाए, और राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरि। जिस पर कृपा गोविंद की हो जाए फिर किसी की उसे आवश्यकता नहीं। कृपा थी भगवान की, आनंद से भगवान में झलक, वैसा ही चेहरा डाकू पकड़ कर ले गए, घबराए इत्र इत्यादि लगाकर अच्छा भोजन कराकर तैयार किया। पर मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो कि जिसकी रखवाली गोविंद भगवान करे उसे माँ काली ने उस मूर्ति में से खुद जन्म लेकर प्रकट होकर जड़ भरत की रक्षा। आगे आ रहा था राजा रहुगण, जिसने विजय प्राप्त नहीं की, मतलब अहंकार बहुत है उसे कि मैं राजा। धन का देखिए, व्यक्ति के जीवन में जब धन पैसा आ जाता है तो अक्सर पैसे जाता है इंसान का। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां डूब जाती हैं, और घमंड ज्यादा हो तो हस्तियां। रहुगण में अभिमान, एक कहार उस पालथी में थे राजा लोग, तो उसका एक कहार बीमार पड़ गया। तो कहा भाई हमारा ही है, हमारा नाम ले देना, किसी को भी जोत लेना आगे। कहा ठीक है राजा। अब सामने से भरत जी ये का ये ठीक है, आगे जो अब भरत जी की आदत की जब चले तो 5 पैर आगे चले कि बीच में कोई छोटा सा भी जीव ना चले, एक बीच में आ गई सब बड़े ने एक पैर छलांग लगा। अब 3 सही चले, एक का हाथ छलांग लगा तो वो पालती ऐसे, तो राजा रहुगण के सिर में लग गई चोट। कहा सही से नहीं चल सकते, कहा राजा ने तो सही चल रहे हैं, ये जो नया वाला कहार आया है ये थोड़ा टेढ़ा है। कहा क्यों पहली बार चला रहे हो, सही चलो। फिर चले 2 कदम, फिर चले जड़ फिर कहा अरे मोटे ताजा शरीर लिए केवल घूम रहे हो, बुद्धि है या नहीं? ठीक से चले। फिर फिर कहा मुझे लगता है तुम मोटे ताजा शरीर के केवल मात्र सब चलते फिरते मुर्दे हो तुम, और इसके अलावा कुछ नहीं। तुमसे तो अच्छा जड़ ने सोचा कि अगर मैं आज कर दे तो लोग कहेंगे कि राजा रहुगण जैसे राजा के पास जड़ भरत ने ढोई चलाई, राजा जड़ भरत जीवन 40 बसंत तक नहीं बोले, पर कहा और आज बोले। पीछे राजा को दिया कि राजा तुम कहते हो चलाना नहीं आता, तो राजन भला मुझे कैसे चलाने आएगा? यह वो चलाएगा चलाने का अभ्यास है, जिसे पालथी चलाना नहीं आता वो भला कैसे चलाएगा? जिसको अभ्यास होगा वही तो पालथी चलाएगा, पर मुझे तो अभ्यास है ही नहीं, तो मैं भला पालथी कैसे चला सकता? राजन अभिमान जब तक तुम अपनी, और दूसरी बात तुमने मुझसे कही, तुमने मुझसे कहा कि ये तुम्हारा मोटा ताजा शरीर
इतना मोटा ताजा शरीर लिए कहाँ घूमते हो? तो राजा बात सुन, मोटा होना, ताजा होना, लंबा होना, ओछा होना, यह सभी शरीर के गुण। निंद्रा, तंद्रा, आलस्य, यह सभी बुद्धि के गुण। तो राजन, इसमें मुझे दोष मत करो कि मेरा दोष है। तुम इतना ध्यान रखना कि यह सभी शरीर पे दोष बतलाते हैं, यह हमारे दोष नहीं है राजा। तुमने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी चिकित्सा करूंगा। राजा, तुम मेरी चिकित्सा क्या क्या करोगे? मैंने अग्नि को जलाया, अग्नि के बर्तन में जल डाला, जल में मैंने चावल डाला, तो वह चावल परंतु अगर मैं पत्थर डाल तो क्या चावल बनेंगे? कभी। आग का संबंध हुआ बर्तन से, बर्तन का संबंध हुआ जल से, इन सब का आपस में संबंध हुआ, इन सब का संबंध हुआ, तभी तो चावल। अगर इनका संबंध न होता तो चावल नहीं सीखी। इनका संबंध होना जरूरी था। वैसे ही देह का संबंध इंद्रियों से, इंद्रियों का संबंध मन से, मन का संबंध बुद्धि से, और बुद्धि का संबंध पूरी देह से। तो राजा, उनका संबंध देह से न हो तो ये सब कार्य कैसे? इसलिए राजा, दोष था इस बात, इनका होना, यह दोष तुम्हारी इंद्रियों का। उन इंद्रियों का जब तक तुम मुख न मोड़ोगे, वह इंद्रियां एक बार नहीं होगी राजा, तब तक तुम अपने अभिमान को जीते नहीं पाओगे। तब तक तुम अपने घमंड, अहम भाव, अहंकार पर विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे राजा। अहम भावं वृत्ति एव वृत्ति मनुष्याणाम न कृतश्च देव मनुष्या एव संगतः। कि अहम भाव को मार व्यक्ति के जीवन में अहम भाव आ जाए, जैसा कि राजा रहुगण कि जीवन में अगर हमारे अधिक पैसा आ जाए, जीवन में रूप, यौवन, सुंदरता आ जाए, ऊंचा पद मिल जाए, तो अक्सर व्यक्ति को घमंड, अहंकार आ जाता है। पर आज हम सभी के बीच इसी के उदाहरण बैठे हैं बीकानेर के प्रमुख चिकित्सकों में, जिनका मुख्यतः नाम आता है, जिन्होंने अपने जीवन में या जीवन की गहराइयों को आज वहां से लेकर वहां तक दिया है या देखा है, जहां तक अगर एक सामान्य व्यक्ति संघर्ष करना चाहे तो शायद अपने जीवन से अपने आप को छोड़ देवे या दुखित हो जाए। इतना मैंने इनके जीवन के बारे में सुना है। जड़ रहुगण को उपदेश देते हुए कहते हैं कि राजा, व्यक्ति अगर अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले तो वो हर हार पर जीतना सीख सकता है। हर जीत उसके लिए विजय। यह जो शरीर के लक्षण है, इन्हें तुम छोड़ दो और केवल परमात्मा की भोग लगा। देखिए, वैष्णवों के घर कभी खाना नहीं बनता, भोज बनता है या भोग बनता है।
और सबसे पहला हमारे लिए लिखा गया है कि अगर भोग चढ़ाएं तो तुलसी अनिवार्य, तुलसी चढ़ानी चाहिए, वो भोग सीधे भगवान को पहुंचता। हम कहीं हो, अब हमारे पास अगर भगवान नहीं हो तो हमारे लिए सबसे पहला यही है कि हम तुलसी को भोग लगाएं, तुलसी को प्रसाद, उसके बाद वह हमारे लिए तो तुलसी को सबसे पहले भोग लगाए। इसलिए राजा तुम इस बात का ध्यान रखो कि यह जो तुमने मन में विचार करते हैं द्वेष के, ईर्ष्या भाव को, तुम्हारा सबसे पहला कारण यही होगा किनसे अपने को दूर, क्योंकि राजा चाहे देव हो, चाहे मैंने अपने जीवन को व्यतीत किया, राजन मुझे अपने तीनों जन्म याद, जब मैं राजन भरत और जिस समय मैं हिरण बना, उस समय में काल मुझे अपने हर बार अपना जीवन याद। मेरे पिता ऋषभदेव ने मुझे बहुत अच्छा ज्ञान बतलाया, परंतु मैं उसमें चल ना सका। मैं एक हिरण के मुंह में फंस गया। मोह और प्रेम मैं पहले दिन से बताता आया हूँ अलग। प्रेम तो किसी एक व्यक्ति के ऊपर आपको होगा, गौर से प्रेम और प्रेम तो जिससे हुआ वो दूर हो जाए, कोई मतलब नहीं रहता। अगर आपका प्रेम हो जाए तो सके आप नहीं, पर फिर कोई फर्क नहीं। मोह होता है जो माँ को पुत्र का हो सके, माँ के प्रति प्रेम हो, पर माँ का अक्सर अपने पुत्र के प्रति मोह होता है। मोह की परिभाषा है कि मैं इसके बिना जी नहीं सकता, वो है मोह। एक बच्चा हो पढ़ाई सिलसिले में अन्य कारण से माँ को छोड़ चला जाए, वो देखिए उसका प्रेम, पर माँ जी नहीं सकती क्योंकि माँ का उसके प्रति मोह।